हेमिस्फेरेक्टोमी। आइए और इसको देख लेते हैं, जैसे कि कामिसुरोटोमी था, ऐसे ये भी हेमिस्फेरेक्टोमी भी है। इस प्रविधि में किसी गोलार्ध अर्थात दायां या बायां गोलार्ध के किसी भाग को काट कर हटाए दिया जाता है। उसमें क्या था, कामिसुरोटोमी में केवल जो कलरस जो कैलोजम था इसको हम कटिंग कर देते हैं, लेकिन इसमें क्या है, जो हेमिस्फेरेक्टोमी में क्या है, इसमें काट के कटिंग करके हटा दिया जाएगा, या तो इसको या फिर इस पार्ट को हम हटा देते हैं, और ये ज़्यादा जो है चूहे बिल्लियों पे किया जाता है, जानवरों पे, क्योंकि उस भाग से संबंधित व्यवहारात्मक क्षुब्धता व्यक्ति में देखने को मिलता है। ऐसा करते समय गोलार्ध के गहरे हिस्से में अवस्थित अंशों या भागों को, जैसे थैलमस या सैचुरेट संरचना को सामान्यतः काटकर नहीं हटाया जाता है। हेमिस्फेरेक्टोमी द्वारा सामान्यतः दो तरह के केसेज का उपचार किया जाता है। पहला केसेज को बाल हेमिप्लेगिया कहा जाता है, और जो दूसरा जिसमें बाल्य अवस्था में शरीर का किसी भाग में पक्षाघात यानी पैरालिसिस हो जाता है। ऐसे कोसेज के उपचार के लिए हेमिस्फेरेक्टोमी का उपयोग हम करते हैं, जिसमें संबंधित गोलार्ध के कुछ अंशों को काटकर उनका उपचार करने की कोशिश की जाती है। ऐसे अध्ययनों के आरंभिक रिपोर्ट से पता चलता है कि कुछ अंश को काट कर निकाल देने के बावजूद रोगी में मानसिक ह्रास की कमी नहीं होती है। कैंडर्स तथा डेविसन ने अपने अध्ययन के आधार पर ऐसे 3 केसेज प्रस्तुत किए हैं, जिसमें हेमिस्फेरेक्टोमी के बाद भी कोई बौद्धिक ह्रास नहीं हुआ। बासर ने 35 ऐसे बच्चों के केसेज की समीक्षा किया जिसमें हेमिस्फेरेक्टोमी किया गया। इसमें 17 केसेज के बाएं गोलार्ध तथा 18 के दाएं गोलार्ध में हेमिस्फेरेक्टोमी किया गया था। परिणाम में पाया गया, चाहे इनका बायां गोलार्ध में हेमिस्फेरेक्टोमी किया गया है या दाएं गोलार्ध में हेमिस्फेरेक्टोमी क्यों न किया गया हो, इनके द्वारा किए गए कुछ खास तरह के कार्य, जैसे संवेदी पेशीय कार्य तथा भाषाई कार्यों में कोई भी जो है ह्रास नहीं देखा गया। इसका मतलब यह हुआ कि सीमा में कोई गोलार्ध किसी भी गोलार्ध के कार्य करने में सक्षम। दूसरे तरह के केसेज की वयस्क हेमिस्फेरेक्टोमी होता है। पहला है बाल और दूसरा है वयस्क हेमिस्फेरेक्टोमी। इसमें किसी बीमारी जैसे मस्तिष्क ट्यूमर के कारण गोलार्ध के कुछ भागों को काट कर हटाना पड़ता है। कुछ केसेज में प्रबल गोलार्ध तथा कुछ केसेज में अप्रबल गोलार्ध में ऑपरेशन करके उसके कुछ अंश को काट कर निकाल दिया जाता है। मिर्गी रोग के उपचार में भी इस प्रविधि का उपयोग किया जाता है। इन अध्ययनों में पाया गया कि प्रबल गोलार्ध में हेमिस्फेरेक्टोमी करने से भाषाई कार्यों में कुछ ह्रास हुए, परंतु सभी भाषाई कार्य प्रभावित नहीं हुए। अप्रबल गोलार्ध में हेमिस्फेरेक्टोमी करने से देखा गया कि रोगी की स्मृति में हाल की घटनाओं को रखे गया क्षमता याद रखने की कमी हो गई, और संवेदी अस्थिरता तथा अवरोध आदि की कमी मुख्य रूप से देखा गया। स्पष्ट हुआ कि हेमिस्फेरेक्टोमी द्वारा न्यूरोमनोविज्ञानी तथा न्यूरोविज्ञानी गोलार्धीय कार्यों का अध्ययन करते हैं।